पार्ट में हमने देखा था कि यूवी एल्डर की बातें चुपकर सुन रही थी और तभी उसे कुछ सिपाही ऐसा करते हुए देख लेते हैं। उसके बाद वो लोग यूवी को एल्डर के पास ले जाते हैं, लेकिन यूवी के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से यूवी को वहां से जाने दिया जाता है। जिसके बाद यूवी अपने घर जाती है और हमें उसके बाद ग्रैंडपा हुआन के कमरे में कुछ खून की बूंदें दिखा देती है। जिसके बाद इस पार्ट की शुरुआत में हमें यूवी और चैन रैन को दिखाया जाता है, जो कल रात के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी यूवी चैन रैन को कल रात में उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। फिर उसके बाद अंकल चैन रैन यूवी से कहते हैं कि सबको लगता है कि सैंग फैमिली के ही कोई मेंबर कल रात को लाइब्रेरी में गया था, और उसी कहते हैं कि तुम्हारे अलावा भी कोई सैंग फैमिली का आदमी अभी भी जिंदा है और तुम अब इस मामले में ज़्यादा इंटरफेयर मत करना, वरना मैं तुमको ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद वह अपने मन में सोचने लगती है कि कल रात को लाइब्रेरी में क्या हुआ था और वह धमाका किसने किया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यूवी अपने ग्रैंडपा हुआन के लिए खाना लगाती है, पर वो देखती है कि उसके ग्रैंडपा बहुत देर से अपने कमरे में बाहर नहीं आए हैं। जिस पे देखकर यूवी अपने ग्रैंडपा के कमरे में चुपके से देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके ग्रैंडपा होंग अपने कमरे से बाहर आके कहते हैं कि उसे अभी भूख नहीं लगी है, तो तुम खा लो। लेकिन यूवी को कुछ अजीब लगता है, जिस पे वो हैंक से कहती है कि आपके पीछे कुछ है। और जैसे ही हैंक पीछे घूमता है, यूवी जल्दी से उसके कमरे में घुस आती है। इसे देखकर हैंक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यूवी को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि हैंक की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो उसके कमरे में खून की बूंदें दिखाई दी थी वो भी हैंक ही है, और ये सब यूवी से वो छुपा रहा है। और उसके बाद अगले सीन में हमें शुयिन और उसकी मदर को दिखाते हैं। उसकी मदर कहती है कि मुझे लगता है कि कल जो लाइब्रेरी में धमाका हुआ था उसके पीछे चैंग फैमिली का हाथ है। जिस पे शुयिन कहती है आखिर चैंग फैमिली ऐसा क्यों करेगी। फिर उसकी मदर कहती है लगता है कि जो 10 साल पहले सैंग फैमिली ने जो किया था उसके हम हादसे के बाद से चैंग फैमिली कुछ अजीब होते जा रही है, और गॉड द्वारा 5000 साल में लिया जाने वाला हेवनली रिडीम्पशन टेस्ट नज़दीक आ रही है, और हमें चैंग फैमिली से सावधान रहना होगा। और फिर हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि मार्केट में एक नोटिस लगा था, जिसे यूवी और बाकी सब देख रहे थे। नोटिस में लिखा था कि कल रात को जो लाइब्रेरी में धमाका हुआ था उसकी वजह से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हेवनली रिडेम्पशन टेस्ट जल्द ही आने वाला है, और इसी के खुशी में वो धमाका हुआ था। और उसके बाद एक आदमी सबसे बोलता है कि कल रात को जो धमाका हुआ था वो बहुत बड़ा था, और ज़रूर चमेरियन पवेलियन में कुछ तो चल रहा है जो एल्डर हमसे छुपा रहे हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी सबको बताने लगता है कि जल्द ही हेवनली रिडेम्पशन टेस्ट आने वाला है। जिसके बाद वो आदमी बहुत सारे मैजिकल हर्ब और वेपन निकालता है, जिसमें देखने के लिए वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। फिर वो आदमी सबको कहता है कि इन हर्ब और वेपन की हेल्प से आप सब लोग आने वाले हेवनली रिडेम्पशन टेस्ट के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और फिर वहाँ पर यूवी भी आ जाती है, जिसे वहाँ पर एक मैजिकल बॉक्स दिखाई देता है जो बचपन में उसका हुआ करता था। जिसके बाद यूवी को मैजिकल बॉक्स को देख के अपनी फैमिली की याद आने लगती है, क्योंकि वह मैजिकल बॉक्स के साथ अपने भाई के साथ खेला करती थी। और ये सब सोचकर वो बहुत सैड हो जाती है, और क्योंकि वो मैजिकल बॉक्स उसके फादर की आखिरी निशानी थी, इसलिए वो उस बॉक्स को खरीदने के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद अगले सीन में हमें जिंग स्वान को किसी जंगल में दिखाया जाता है, और तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, लेकिन जिन स्वान उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जिन स्वान पर जिसने अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि मिस फैंग होती हैं।
जिसके बाद जिंग स्वान कहता है कि मैं आपको बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, पर लेकिन मिस फैंग उसके बात को इग्नोर कर देती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। तो गाइस आप बताइए कि आप लोग को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगेगी तो मैं इसका कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो इसे बीच में ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और आप लोग जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जिसने नहीं किया है, क्योंकि आप लोग को मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उसी से मिलेगी। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली